हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन ऑफ यू इज़ डूइंग ग्रेट और आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे। मुझे वीडियो और पहले बनाना था बट क्योंकि एग्ज़ाम्स के वजह से शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। बट नाउ आई एम फ्री क्योंकि अब मेरी थोड़ी सी लंबी छुट्टी है और मेरा जो नेक्स्ट पेपर है वो 19 मार्च को है। तो अब इधर लंबा टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। तो इस वीडियो में रैंडमली हम एग्ज़ाम्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपको कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट कर देना। अगर मुझे नहीं पता कि बीसीए वालों को कौन सा एग्ज़ाम्स हो गया और कौन सा नहीं हुआ है, तो अगर कोई हेल्प चाहिए होगा तो बोल देना, मैं कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं देख लूँगी वहाँ पर से। ओके, और यस, अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जो क्वेश्चन पेपर है, अकॉर्डिंग टू मी लाइक कि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी बनाया गया है। और बीसीए का तो मुझे नहीं पता, बट मेरी जो हिस्ट्री ऑनर्स का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। इनफैक्ट हमारे पास तो ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी नहीं थे रिवीजन करने के लिए, बट स्टिल जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफ़ी बेसिक था। लाइक कि अगर आपने थोड़ा सा भी अपना सिलेबस पढ़ा होगा, अपनी बुक्स को पढ़ा होगा, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। अब तक के जो 3 एग्जाम्स मेरे हुए हैं, तीनों पेपर्स काफ़ी अच्छे थे। और अब देखो कि नेक्स्ट आने वाले पेपर्स कैसे रहते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो मैंने जो अपना एग्ज़ाम सेंटर वो अपने होम टाउन के नियरेस्ट में डाल दिया है, क्योंकि अभी न्यू दिल्ली में नहीं जा पाई थी। तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के वक्त मैंने अपना सेंटर जो है एग्ज़ाम का वो चेंज कर दिया था, तो नियरेस्ट में डाल दिया था। एंड अगर मैं अरेंजमेंट्स की बात करूँ एग्ज़ामिनेशंस के लिए, तो मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे ऐसी कोई ख़ास अरेंजमेंट है नहीं। जब मैं अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठने गई थी तो मैंने वहाँ पे कुछ क्लिप्स भी ले लिए थे, एक दो आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा था एग्ज़ामिनेशन सेंटर। वो क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी। तो यू कैन सी कि कोई सफाई नहीं है, नथिंग। कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि क्लियरली सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया है। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई जो है वो रखनी चाहिए थी सेंटर पे। और पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी, सैनिटाइजर्स होना चाहिए था, बट ऐसी कोई खास फैसिलिटी मुझे दिखी नहीं। काफ़ी डेस्क वगैरह जो थे वो काफ़ी गंदे थे, तो स्टूडेंट्स को खुद से सब कुछ क्लीन करके बैठना पड़ता था। तो ये एक छोटी सी थी बात जो इन लोग को ध्यान देनी चाहिए थी। जहाँ भी उनके एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उन्हें प्रॉपर वहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट रखवाना चाहिए था। एंड या तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब मुझे नहीं पता कि न्यू दिल्ली वगैरह में जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो कैसे हैं, बट इधर वाले जो है, बाकी मैं झारखंड वगैरह की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है इतनी अच्छी अरेंजमेंट नहीं है, स्पेशली जहाँ पे मेरा एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है बट नियरेस्ट में। तो ओके, चलो चलता है ना। आंसर राइटिंग में मैं आपको कुछ टिप्स भी दे देना चाहती हूँ। आप लोगों ने आंसर बुकलेट देख ही लिया होगा कि बुकलेट्स किस तरह की प्रोवाइड की जाती है। टोटल उसमें 28 पेजेस होते हैं, जिसमें से 2 पेजेस में रैंडमली जो भी डिटेल्स इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है वो रहता है, और बाकी के 26 पेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आंसर्स लिखने के लिए। उसके सेपरेट आपको कोई भी बुकलेट प्रोवाइड नहीं की जाती है, नॉट इवन अ सिंगल पेज। तो जो भी लिखना है उसी बुकलेट्स के अंदर लिखना है। तो अभी भी जब मैं भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स में बैठती हूँ तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें फ्रंट पेज जो है फिल करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ऊपर वाला जो रहता है जहाँ पे इनरोलमेंट नंबर लिखना रहता है, तो जो भी आपका 9 डिजिट 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है वो लिख दो। उसके नीचे लिखा रहेगा इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स। तो एग्जाम्पल दो, 2100 करके ऐसे आपका इनरोलमेंट नंबर स्टार्ट है, तो वहाँ पे वर्ड्स में लिख दो उसको, 2 देन 0 1 जो भी है वो नीचे वर्ड्स में लिख देना। देन वहाँ पे आई थिंक आता है फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर का कोड आता है, तो वो आपके एडमिट कार्ड में आपको अवेलेबल हो जाएगा। देन आपके प्रोग्राम का कोड जो होता है, कि आप अगर बीसीए कर रहे हो तो बीसीए जो है वो आपके प्रोग्राम का कोड है। कोर्स कोड हो गया, मान लो कि आपके एफईजी 2 का एग्ज़ाम है तो कोर्स कोड हो गया एफईजी 2। देन कोर्स का जो टाइटल होता है वो आपके जब क्वेश्चन पेपर आएंगे ना उसमें लिखा रहता है कोर्स का टाइटल, वहाँ से आप देख के लिख लेना। देन आपको डे एंड डेट लिखना होता है, कौन सा दिन है और कौन सा तारीख है वो लिखना होता है। मीडियम का ध्यान रखना, आप जिस मीडियम में आपने अप्लाई किया है अपने एडमिशन के टाइम कोर्स को, उसी मीडियम में आपको लिखना है। मेरा इंग्लिश है तो मुझे वहाँ पे इंग्लिश लिख देना है, हिंदी है तो आपका हिंदी लिख लो, कोई और लैंग्वेज है तो वो लिख दो। उसके बाद आपको एक जगह पे सिग्नेचर करना होता है, दैट्स इट। आपका आंसर शीट में इतना ही काम होता है। देन एग्जामिनेशन आपकी जब स्टार्ट हो जाएंगे उसके कुछ देर बाद अटेंडेंस शीट आती है, 2 पेपर रहते हैं अटेंडेंस शीट में, आपको उसे फिल कर देना होता है। उसमें सिंपली आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, या तो सिग्नेचर कर दो या नेम लिख दो, और फिर उसमें आप अपना प्रेजेंट लिख दो, पी लिखना होता है प्रेजेंट। और आपकी जो आंसर शीट का जो नंबर रहता है सीरीज़ नंबर वो लिख दो, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपको टीचर्स बता देंगे। देन टीचर आपके पेपर पे साइन कर देंगे, दैट्स इट।
आपको क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाती है, उसमें कभी आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं, कभी 6 क्वेश्चन होते हैं, लिखने 5 क्वेश्चन होते हैं। लाइक मेरे जो हिस्ट्री ऑनर्स वाले पेपर है उसमें मुझे 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। बीसीए वालों का पैटर्न थोड़ा अलग होगा, तो वो आप देख लेना, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर में इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। तो 5 क्वेश्चन में आप वर्ड लिमिट भी दी रहती है। काफ़ी लोग बहुत बार पूछते हैं कि वर्ड लिमिट में हम कितना लिखें। तो लाइक अगर मैं अपने हिस्ट्री पेपर की बात करूँ तो 400 वर्ड्स के लिए मैं 4 पेजेस लिखती हूँ। ओके, मेरे एक पेज में 100 वर्ड्स आ जाते हैं, तो लाइक 400 वर्ड्स के लिए अप्रॉक्स 4 पेज या 3.5 पेज जितना मैं लिख पाती हूँ, जितना मेरे पास पता होता है कि हाँ मुझे इस आंसर के लिए इतना कुछ लिखना है, मैं उसे लिख लेती हूँ। नेक्स्ट, काफ़ी लोग क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों का पेपर देखा है, हिंदी वालों का भी, इंग्लिश वालों का भी, वो जो है वो लिखते लिखते अपनी हैंडराइटिंग को ना बड़ा ही मतलब मिला देते हैं सब कुछ, ऐसा वर्ड जो है वो डिफरेंट समझ में नहीं आता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी जब भी आंसर लिख रहे हो आप, थोड़ी सा स्पेस रखो बीच में, ताकि जब टीचर्स जो आपके जो है पेपर चेक करें तो उन्हें समझ आए, क्लियरली दिख जाए कि हाँ वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा सटा करके लिखोगे ना तो उन्हें वो रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उन्हें थोड़ा सा रुक करके रीड करना होगा। अगर आप स्पेस दे के लिखोगे तो वो फटाफट जल्दी जल्दी रीड कर लेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना जो पहला आंसर होता है, जो भी सबसे फर्स्ट आंसर आप लिखते हो, उसे बिल्कुल सुपर डुपर लिखो। ओके, क्योंकि टीचर जब आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका आंसर शीट है वो जब चेक करना स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका फर्स्ट आंसर ही देता है। आपने पहला आंसर कैसा लिखा है, कितनी अच्छी तरह से डिफाइन किया है, वही डिपेंड कर रहा है कि आपके नेक्स्ट आंसर्स का लेवल क्या होगा। ओके, तो ट्राई करना कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छी तरह से आता है, आपको पता है कि इसमें क्या लिखना है, वही क्वेश्चन को आप पहले क्वेश्चन मतलब पहले आंसर में लिखो, और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको आप बाद में लिख सकते हो। लेकिन पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, जो भी आपको आता है, वो बिल्कुल परफेक्ट लिखना, क्योंकि जो पहला आंसर रहेगा जो टीचर चेक करेंगे वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका बनाएगा ओवरऑल। तो ये एक टिप हो गई ना। अगर आपके कोर्स में डायग्राम्स वगैरह है तो फॉर श्योर आपको डायग्राम इंक्लूड करना है। लाइक मेरे पेपर में, मुझे हिस्ट्री में जब मेरा एग्जाम हो रहा था, देन आई यूज टू ड्रॉ डायग्राम्स। लाइक इंडिया का मैप बना सकते हो आप, अगर आप किसी लाइक मेडिवल वर्ल्ड का आपका पोर्शन है तो आप दूसरी कंट्री का मैप बना सकते हो। लाइक एक अरेबिया का आया था तो मैंने अरेबिया का भी मैप बना दिया था। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपने पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस किया, तो आप इजीली वहाँ पे बना लोगे। बीसीए वालों के केस में आप वहाँ पे फ्लो डायग्राम का यूज़ कर सकते हो। ओके, फ्लो डायग्राम हो गया, टॉपिक वाइज लाइक पॉइंट करके लिखना रहा, स्पेस दे करके लिखना रहा, ये आप कर सकते हो। उसके बाद जब आंसर आप लिख रहे हो, आपने एक आंसर लिख करके कंप्लीट कर लिया, उसके नीचे एक लाइन खींच दो। ओके, नॉर्मली पेंसिल से ऐसे करके लाइन खींच दो कि वो आंसर वहाँ पर ख़त्म हो गया, इसके अलावा वहाँ पे कुछ और नहीं लिखना है। और जो रेस्ट बचा हुआ पेज है उसे वैसे ही छोड़ दो, और न्यू फ्रेश जो आंसर है वो फिर दूसरे पेज से स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, जो टीचर आपके आंसर्स को चेक करेंगे उन्हें ईजिली पता चल जाएगा कि हाँ ये आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया है, देन यहाँ से ये नेक्स्ट आंसर स्टार्ट है। तो ये चीज़ करना भूलना नहीं, काफ़ी लोग ये भूल जाते करना, मतलब एक आंसर जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से दूसरा आंसर स्टार्ट नहीं करना, दूसरे पेज से करना ना। एक और चीज़, जब आपने अपना पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, आपका आंसर शीट एकदम तैयार है जमा करने के लिए, तो पीछे के जितने भी बचे हुए ब्लैंक पेजेस होते हैं उन्हें आप सिंपली पेन से लेके ऐसे ऐसे कट कर दो। ओके, कि उसमें अब कुछ नहीं लिखना है, वो ब्लैंक पेजेस है, बस उसमें डायरेक्टली एक ऐसे कट कर दो। ये चीज़ को बहुत लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अब भी, इनफैक्ट इतने एग्जाम्स होने के बाद भी स्टूडेंट्स जो है वो आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो एडमिट कार्ड वो होगा जिसमें आपके एग्जाम्स के डेट्स वगैरह लिखे होंगे, जो एग्जाम फॉर्म आपने फिल किया है उसके बाद जो डाउनलोड किया था आपने, वो आपका एडमिट कार्ड होगा जिसमें आपको फ़ोटो चिपकानी है, साइन वाइन करना है। और आईडी कार्ड वो होगा जो आपके एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको इग्नू ने प्रोवाइड किया था, जिसे आपने लेमिनेट करवा ही लिया होगा, वो आपका हो गया आईडी कार्ड। इन केस अब आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो वहाँ पे लाइक मेरे एग्जाम सेंटर में तो मैंडेटरी है कि आईडी कार्ड होना ही चाहिए, आपको प्रेजेंट करना है। काफ़ी लोगों के पास नहीं था तो बाद में उन्होंने अपने पेरेंट्स को भेज करके फिर उसका प्रिंट आउट निकलवाया, देन उन्हें वहाँ पे अलाउ किया गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में कि अलाउ है या नहीं है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या अलाउ है क्या नहीं है। तो बैग्स वगैरह भी आपको अपने क्लासरूम के बाहर रखना होता है। मोबाइल फ़ोन इन केस अगर आप लेकर के गए हो तो सिंपली स्विच ऑफ करके अपने टीचर्स टेबल पे रख दो, वो वहीं पे पड़ा रहता है। जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा देन आप वहाँ से ले सकते हो। एक और क्वेश्चन कि क्या हम अपने पेपर का ओवरऑल टाइमिंग से पहले उसको जमा कर सकते हैं अपने पेपर को? तो येस, आप जमा कर सकते हो। लाइक मेरा पेपर जो है अभी यूजुअली जो हुआ है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है पेपर मेरा।
तो 5 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी होती है, इसलिए मैं 4:30 तक अपना पेपर जो है वो सबमिट कर देती हूँ और सबमिट करके मैं निकल जाती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप पूछोगे ट्रेन क्यों पकड़नी होती है, क्योंकि मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो मेरे होम टाउन से एक दूसरे शहर में है, तो मुझे वहाँ तक जाना पड़ता है ट्रेन से, इसलिए मुझे 5 बजे पक्का मेरी ट्रेन पकड़नी रहती है। और आई विश कि बाकी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के वो भी अच्छे जाएँ और जल्दी जल्दी सबके एग्जामिनेशंस ख़त्म हो जाए, सबके अच्छे मार्क्स आएँ, आप सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं नीचे आपको आंसर कर दूँगी आपके क्वेश्चंस का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय।